तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि अगर कोई फीमेल है जिसके पीरियड के टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, उस टाइम अगर वो हमारे पास आती है हमें क्या देखना होता है और इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग होती है जो यूज की जाती है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो हम देखेंगे व्हाट टू डू व्हेन ए फीमेल कम विथ एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर कोई फीमेल आ रही है हमारे पास तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एज के अनुसार दिखना है। सी द एज ऑफ पेशेंट, उस फीमेल की एज के अकॉर्डिंग देखना है हमें। तो अगर हमारे पास कोई फीमेल आ रही है एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ, जब उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है या फिर उसके पीरियड चल रहे हैं, उस टाइम उस फीमेल के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें उस फीमेल की एज देखनी है। मतलब अगर फीमेल जस्ट स्टार्टेड हर पीरियड, अगर किसी फीमेल के अंदर जैसे फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट हुए उस टाइम अगर फीमेल के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो हमें देखना है। या फिर उस फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज है 25 से 39 साल के बीच की, अगर उस फीमेल की एज है उस टाइम एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उस टाइम हमें देखना है उस फीमेल के अंदर। अगर फीमेल पेरी मिनोपॉज फीमेल है, मतलब जब मिनोपॉज कब होता है, जब फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, मतलब परमानेंटली स्टॉप हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसे हम बोलते हैं मिनोपॉज। पेरी मिनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने से पहले की जो एज होती है, मतलब 40 साल से ज्यादा की एज होगी फीमेल की, और उसके अंदर जो मिनोपॉज क्या हुआ अभी स्टॉप नहीं हुआ है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप नहीं हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं पेरीमिनोपॉज। ठीक है, पेरीमिनोपॉज हो गया। उस टाइम पेरीमिनोपॉज के अंदर हमें फीमेल के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसके अंदर क्या करना वो देखना है। रिप्रोडक्टिव एज के अंदर फीमेल के अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उस टाइम हमें क्या करना है। और जब जस्ट स्टार्टेड हर पीरियड, मतलब मिनार्की, मतलब जब फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होता है किसी फीमेल के अंदर, उससे क्या बोलते हैं मिनार्की। मतलब ये क्या, ये किसके अंदर होगा, यंग गर्ल के अंदर। मतलब यंग गर्ल मतलब 13-14 साल की फीमेल है, कोई गर्ल है, उसके अंदर अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है और जब मिनार्की मतलब फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुए पीरियड, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड एज प्यूबर्टी मिनोरेजिया। ठीक है, अगर कोई यंग फीमेल हमारे पास आती है और वो मिनार्की मतलब फर्स्ट टाइम उसके अंदर पीरियड स्टार्ट हुए उस टाइम उसके अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिनोरेजिया, प्यूबर्टी मिनोरेजिया। मिनोरेजिया का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो ये क्या कब हो रही है, जब फीमेल यंग फीमेल है और जब वो 13-14 साल की है और फर्स्ट टाइम उसके अंदर पीरियड आए उस टाइम उसके अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है तो उसे हमने क्या बोला, प्यूबर्टी मिनोरेजिया। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या करना है, अगर यंग गर्ल आई है उसके अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है और उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्यूबर्टी मिनोरेजिया, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हमें अगर कोई फीमेल एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, मैनेज बाय ड्रग। उस एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, हम ड्रग देंगे। कौन सी ड्रग देंगे वो हम बाद में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो हमें ये याद रखना। तो हमें क्या याद रखना है, अगर कोई फीमेल है यंग फीमेल है उसके अंदर जो फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ उस टाइम उसके अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उससे हम क्या बोल रहे हैं, प्यूबर्टी मिनोरेजिया। और उसको हम अगर उस ब्लीडिंग को हमें कंट्रोल करना तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको ड्रग देंगे। कौन सी देंगे वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा। इन तीनों के अंदर सेम ड्रग दी जाती है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो क्या पढ़ लिया हमने अभी तक, जस्ट अगर पीरियड कोई स्टार्ट होगा ये कब होगा, यंग गर्ल के अंदर। यंग गर्ल मतलब 13-14 साल की फीमेल होगी उसके अंदर ये हो रहा है। अगर 13-14 साल की है उस फीमेल के अंदर हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिल रही है उसके उसको हम क्या बोलेंगे, प्यूबर्टी मिनोरेजिया। और उसको मैनेज कहाँ कैसे करेंगे, ड्रग से। और ड्रग कौन सी मैं बताऊंगा। और इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है, नेवर डू हमें इसके अंदर क्या नहीं करना है, एक तो एक पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना है और दूसरा हमें डायलेशन क्यूरेटेज नहीं करना है। इसके अंदर क्या, तो इसके अंदर क्या नहीं करना हमें ये ध्यान रखना है, इसके अंदर हम ड्रग से मैनेज करेंगे। इसके अंदर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कभी नहीं करेंगे और डायलेशन और क्यूरेटाज कभी नहीं करेंगे। क्यूरेटाज मेरे को बताओ कि ये यूट्रस हो गया, उसके अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, यूट्रस हो गया, उसके अंदर लेयर होती है एक ये थी एंडोमेट्रियम, ये होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये होती है मायोमेट्रियम और बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम की क्या होती है, दो लेयर होती है इसके अंदर। जो अंदर वाली लेयर होती है उससे बोलते हैं हम सुपरफिशियल
सुपरफिशियल लेयर, और जो एंडोमेट्रियम के बाहर वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हम डीप लेयर, डीप लेयर, या फिर इसको बोलते हैं जोना बेसिलस। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम, ये यूट्रस हो गया, उसके अंदर जो लेयर होती है यूट्रस की, जो अंदर वाली लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम होती है, और जो बीच वाली होती है मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी दो लेयर होती है, वापिस सुपरफिशियल लेयर होती है एक अंदर वाली, और जो बीच वाली होती है जिसके ऊपर साइड होती है उसे बोलते हैं हम जोना बेसिलस, जोना बेसिलस या फिर डीप लेयर। तो ये क्या होता है कि जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसकी शेडिंग की वजह से क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लीडिंग होती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, सुपरफिशियल लेयर की वजह से, इसकी शेडिंग की वजह से होती है। जब सुपरफिशियल लेयर टूटती है तो उसकी वजह से हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ब्लीडिंग होती है। और जो डीप लेयर होती है जो एंडोमेट्रियम की, वो क्या करती है, ये डीप लेयर होती है वो क्या होती है, ये बनी हुई रहती है, ये क्या करती है, नेक्स्ट जो साइकिल आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की उसको रीस्टार्ट करती है। कैसे स्टार्ट करती है, एस्ट्रोजन होगा वो आएगा, वो इसको क्या करेगा, प्रोलिफरेट करवाएगा, और जो प्रोजेस्टेरोन होगा वो सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वापस ये सुपरफिशियल लेयर बनेगी। और जब ये प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उस टाइम क्या होगा, उसको सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा, और ये क्या होगी, सुपरफिशियल लेयर टूट जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल वापस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ब्लीडिंग हो जाएगी, और जो वापस नई साइकिल स्टार्ट होगी वो वापस कैसे होगी, वो वापस डीप लेयर या फिर जो ना बेसिलस से वापस न्यू साइकिल स्टार्ट होगी। इसके अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी तो हमें क्या करना है, इसके अंदर डायलिटेशन, क्यूरेटाज और परवेजन नहीं करना है, और इसके ड्रग से मैनेज करनी है। उस एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकना है तो ड्रग से रोकना है। ठीक है, और वो कैसे रोकेंगे, वो ड्रग कौन सी होगी वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो अब हम देखेंगे, अगर कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव एज की है, उसके अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, या फिर वो प्री मेनोपॉज फीमेल है, 40 साल से ज्यादा की एज है, और उसके अंदर पेरीमेनोपॉज फेज चल रहा है, और उसके अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, अगर रिप्रोडक्टिव की फीमेल है और पेरीमेनोपॉज फीमेल है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर करेंगे सबसे पहले हमें करना है, इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है रूल आउट प्रेगनेंसी। सबसे पहले क्या करना है, अगर ये रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल है और प्री मेनोपॉज की फीमेल है, उसके अंदर क्या हुआ, पेरी मेनोपॉज की फीमेल है, उसके अंदर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले हमें उस फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी को रूल आउट करना है। क्यों करना है, क्योंकि अगर वो कोई फीमेल है प्रेग्नेंट हुई है और उसने अबॉर्ट कर दिया है तो उसकी वजह से भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ये नेगेटिव आ गया, अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हुई और उसके बाद ये एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। ठीक है, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करना, क्यों करना है, क्योंकि यूट्रस के अंदर देखना है हमें कि किसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है। ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड कर लिया, उसके बाद क्या करना है, हमें उसको ड्रग देना है। क्या करना है, फर्स्ट ट्राई ड्रग टू डिक्रीज ब्लीडिंग। ठीक है, फर्स्ट क्या करना, हमें उसको ड्रग देनी है जिसकी, और ब्लीडिंग को क्या करना, डिक्रीज करना। अगर हमने ड्रग दे दी, ठीक है, कौन सी दी वो बताऊंगा मैं, अगर ड्रग दे दी उसके बाद अगर ब्लीडिंग डिक्रीज नहीं हुई, कंट्रोल नहीं हुई, तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है एंडोमेट्रियल बायोप्सी। क्यों करना है, रूल आउट कैंसर। अगर यूट्रस के अंदर कैंसर तो नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए हमें एंडोमेट्रियम बायोप्सी करनी है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि अगर कैंसर हुआ तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, या फिर अगर कैंसर नहीं हुआ तो ब्लीडिंग क्यों हो रही है, उसके लिए हमें क्या करना है, एंडोमेट्रियम बायोप्सी करनी है। तो हमने क्या कर लिया, अगर कोई रिप्रोडक्टिव की फीमेल है या फिर उसके पेरीमेनोपॉज फीमेल है, उसके अंदर प्रेगनेंसी रूल आउट करनी है। अगर प्रेगनेंसी नहीं है फीमेल, अगर प्रेग्नेंट नहीं है फीमेल, उसके बाद क्या करना, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसको ड्रग देनी है फीमेल को। अगर उस देने के बाद भी अगर उस फीमेल के अंदर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है तो उसके बाद हमें एंडोमेट्रियल बायोप्सी करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि कैंसर को रूल आउट करने के लिए, कैंसर की वजह से तो नहीं हो रही है ब्लीडिंग, ये करना है। लास्ट में डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज। क्यूरेटेज मतलब जो ये फीमेल का जो यूट्रस होता है उसके अंदर जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है सुपरफिशियल, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, उससे हम क्यूरेटाज लेके जाएंगे और उसको खुरस देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सुपरफिशियल लेयर होगी वो बार बार शेडिंग नहीं होगी उसकी, और ब्लीडिंग नहीं होगी, एक ही बार में उसको क्या करेंगे, खुरस देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सुपरफिशियल लेयर टूट जाएगी पूरी और फिर ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक है, तो क्यूरेटाज क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम की जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसको क्या करते हैं, क्यूरेटाज लेके जाते हैं अंदर,
और उसके अंदर ले जाने से क्या होता है कि जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसको खुरस देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो लेयर एक ही बार में टूट जाती है और बार बार नहीं टूटती, जिसकी वजह से बार बार ब्लीडिंग रेगुलर ब्लीडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये करते हैं। उसके बाद पिमेटाज और डायलेटेशन। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग होती है जो एक्सेसिव ब्लीडिंग, अगर फीमेल के अंदर पीरियड के टाइम एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है उसको रोक सकती है। तो सबसे पहले हमें ड्रग देनी है, एक ड्रग होती है जो किसी भी टाइप की ब्लीडिंग हो, चाहे नोज से ब्लीडिंग हो रही है या फिर कोई सर्जरी कर रहे हैं उस टाइम भी ब्लीडिंग हो रही है, तो एक कौन सी ड्रग होती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, वो होती है ट्रानेक्सेमिक ड्रग। ट्रानेक्सेमिक ड्रग ये ड्रग होती है जो कोई सी भी ब्लीडिंग हो रही है, चाहे सर्जरी करे उस टाइम ब्लीडिंग हो रही है या फिर फीमेल की जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है उस टाइम अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है उस टाइम रोकने के लिए, किसी भी टाइप की ब्लीडिंग को रोकने का नेक्सेमिक ड्रग होती है जिसको देकर हम एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ओसीपीज देंगे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देंगे, जिसके अंदर क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और उसके बाद क्या देंगे, थर्ड दे सकते हैं एक हम प्रोजेस्टेरोन को अकेला भी दे सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग देंगे एक्सेसिव ब्लीडिंग के अंदर, फीमेल अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ आ रही है तो हम एक देंगे ट्रानेक्सेमिक ड्रग देंगे या फिर ओसीपीज देंगे जिसके अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है, या फिर प्रोजेस्टेरोन देंगे। प्रोजेस्टेरोन क्यों दे रहे, ये क्या कर रहे, ये अगर कोई फीमेल है जिसके अंदर क्या हुआ कि जो प्रोजेस्टेरोन होती है वो एंडोमेट्रियम लेयर को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये क्या करवाएगी, कि अगर प्रोजेस्टेरोन किसी फीमेल के अंदर कम है, अगर फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन बहुत कम है तो वो क्या करेगा, उसको सपोर्ट ही नहीं करेगा, बार बार उसकी शेडिंग होती रहेगी और ब्लीडिंग होती रहेगी। अगर प्रोजेस्टेरोन दे दिया तो क्या हुआ, उसको एंडोमेट्रियम लेयर का सपोर्ट बना रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बार बार शेडिंग नहीं होगी और ब्लीडिंग नहीं होगी। ठीक है, या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो उस फीमेल को दे सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी ड्रग है, एक ट्रानेक्सेमिक ड्रग, एक ओसीपीज और प्रोजेस्टेरोन, ये 3 टाइप की ड्रग है जिसको क्या करेंगे, यूज करके हम एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। और अब क्या करेंगे, अगर कोई फीमेल है जिसकी एज 40 से ज्यादा है और उसके अंदर फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुकी है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती रही है, तो उसके अंदर क्या करेंगे, हम सर्जिकल ऑप्शन का उपयोग करेंगे। मतलब इसके अंदर क्या करेंगे, हम हिस्टेक्टोमी करेंगे। हिस्टेक्टोमी मतलब उसके फीमेल की क्या करेंगे, यूट्रस को ही रिमूव कर देंगे ताकि जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाएगी। हिस्टेक्टोमी के अंदर क्या करेंगे, हम टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी। ठीक है, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी के अंदर क्या करेंगे, हम टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी करेंगे। मतलब इसके अंदर क्या होगा, यूट्रस के साथ सर्विक्स को भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर फीमेल की एज 40 से ज्यादा है और उसके अंदर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो उसके अंदर हम हिस्टेक्टोमी कर सकते हैं। मतलब यूट्रस और सर्विक्स दोनों को एक साथ रिमूव कर देंगे ताकि उस फीमेल के अंदर ब्लीडिंग नहीं होगी। ये हम यंग फीमेल के अंदर नहीं कर सकते और रिप्रोडक्टिव एज उसके अंदर फीमेल के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको प्रेगनेंसी कंसीव करना हो सकता है। ठीक है।